दुनिया वालों ने भगवान राम से पूछा, अरे राम, एक गिद्ध का सम्मान और अपने पिता का अपमान क्यों किया? राम कहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, आखिर भगवान राम ने क्यों अपने पिता का अपमान किया और एक गिद्ध का इतना सम्मान क्यों किया? ये दुनिया वालों का सवाल था। भगवान राम कहते हैं, जो दूसरे के स्त्रियों की रक्षा करे राम उसको ताड़ देता है, और जो पर स्त्री पर नजर डाले राम उसे मार देता है। कहने का मतलब यह है कि राम का सीधा सीधा यह कहना था कि जो दूसरे के स्त्रियों पर नजर डालते हैं राम उनको मार देता है। मतलब कि रावण जो कि सीता के ऊपर नजर डाला तो राम ने रावण को मार दिया, और इसी गिद्धराज ने दूसरे की बीवी को बचाने की कोशिश किया। मतलब कि राम कहते हैं, जो दूसरे की स्त्रियों की रक्षा करे राम उसे ताड़ देता है। यही गिद्धराज रावण से लड़ते लड़ते घायल होकर उस जंगलों में गिरे हुए थे, और यही राम कहते हैं कि जो दूसरे की स्त्रियों की रक्षा करे राम उसे ताड़ देता है। और यही वजह थी कि राम ने उस गिद्ध का अंतिम संस्कार किया, उस गिद्ध का श्राद्ध कर्म किया, लेकिन अपने पिता के मृत्यु होने पर उन्होंने अपने पिता के पास में नहीं गए, अपने पिता के जो अंतिम संस्कार होता है उसमें शामिल नहीं हुए। और यही सवाल लोगों के बीच में थी कि आखिर भगवान राम, आपने इस गिद्ध को इतने सम्मानपूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया। जब गिद्धराज उस जंगलों में गिरे हुए थे तो राम कहते हैं, अरे लक्ष्मण सुनो, जाओ जाकर के जंगल से लकड़ियां चुन कर लाओ। और गिद्धराज की वहीं पर उन्होंने अंतिम संस्कार किया था। गिद्धराज भगवान के गोद में बैठे हुए थे, और गिद्धराज से भगवान राम पूछते हैं, बोलो गिद्धराज, अगर तुम और ज्यादा दिन जीना चाहो तो मैं तुम्हारी उम्र बढ़ा देता हूं। लेकिन गिद्धराज भगवान राम से कहते हैं, बहुत ही अच्छी बात बोलते हैं, गौर से सुनिएगा। कहते हैं, अरे भगवान, ऐसी मृत्यु मुझे कहां आएगी कि मैं स्वयं जिसने इस दुनिया को बनाया है आज मैं उसके गोद में हूं। आज उसके गोद में मेरा सिर है, और उसके गोद में मेरा सिर रहते हुए मेरी प्राण निकल जाए, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? गिद्धराज कहते हैं, नहीं भगवान नहीं, मुझे अभी मरना है, मुझे मरने दीजिए, मैं अपनी उम्र को नहीं बढ़ाऊंगा। जिसके बाद में गिद्धराज की मृत्यु होती है। तो यही बात है कि भगवान राम का सीधा सीधा दुनिया वालों के लिए एक ही संदेश था कि जो दूसरे की स्त्रियों पर नजर डालते हैं वो ध्यानपूर्वक सुने। भगवान राम उनके कहीं ना कहीं खिलाफ होते हैं, नाराज होते हैं, लेकिन जो स्त्री इस दुनिया में अकेली है, कहीं जा रही है, और इसी बीच कोई उसे छूने की कोशिश करता है, कोई व्यक्ति उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, और इसी बीच कोई ऐसा शख्स जो उसकी रक्षा करे, राम ऐसे लोगों को ताड़ देता है। यही बात थी, यही राम की सबसे बड़ी बात है। मुझे लगता है भगवान राम के चरित्र को भगवान राम ने जो लोगों के लिए मार्ग दिखाया उसको अगर लोग अपना लेते हैं तो निश्चित तौर पर भारत में राम राज्य की स्थापना हो सकती है। लेकिन इस कलयुग में भगवान राम उनके जैसा चरित्र वाला व्यक्ति, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जैसा कोई नहीं हो सकता। शायद उनके चरित्र को अपना लिया जाए, उनके मार्ग पर चला जाए, तो इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में भगवान राम का जो छवि है मर्यादा पुरुषोत्तम का, पूरी दुनिया के ऊपर इसका असर दिखेगा। और भगवान राम का चरित्र क्या है पूरी दुनिया इसे समझ सकती है। जिस तरह से द्वेष फैला है पूरी दुनिया में, दुश्मनी, हर एक इंसान एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है, लेकिन राम का चरित्र ऐसा साफ है जहां लोगों के बीच में द्वेष ना हो, जहां लोगों के बीच में जो दुश्मनी की खाई हो वो भी भर जाए, जहां लोगों के बीच में तकरार झगड़ा चल रही हो, अगर राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारो तो आपके झगड़े, आपके दुश्मनी अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा एक व्यक्ति को करने से नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति राम के चरित्र को अपना ले और दूसरा शख्स के पास में राम की चरित्र वाली कला नहीं है। तो याद रखिए कि फिर इस देश में राम राज्य स्थापित होना असंभव